अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि चैनल आर्ट कैसे डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है जी। तो बेसिकली बहुत ही इजी है। मुझे एक मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने कहा था कि सर इसके बारे में बता दें, स्टूडेंट ने भी कहा था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बना दी जाए ताकि सारे दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ लग जाए कि यूट्यूब चैनल आर्ट कैसे डिज़ाइन की जाती है। ठीक है जी। तो बहुत ही ईजी है। स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबश्शिर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने कोरल ड्रॉ की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम अपने गूगली बाबा पर आ चुके हैं। ठीक है जी। गूगली बाबा पर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले अपना चैनल का आर्ट साइज़ जो है वो देखेंगे। तो यूट्यूब चैनल का आर्ट साइज़ क्या होता है? अगर आप यहाँ पर लिखें यूट्यूब चैनल आर्ट साइज़ तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया 2560 और 1440। ठीक है। तो हम यहाँ से नहीं देख रहे, हम सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें। वैसे तो इन्होंने यहाँ दो साइज़ दिए हुए हैं। ठीक है। आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये आप तब फॉलो करें जब आपको बाकी कॉन्सेप्ट समझ होगा। तो जब आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आर्ट डिज़ाइन, तो आपको वैसे ही आती है। ठीक है जी। जिसे डिज़ाइनिंग आती है वो तो कर ही लेगा, लेकिन असल में बेसिकली इसके अंदर चीज़ समझाने वाली थी जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो है इसका साइज़। ठीक है। वो कैसे लगाते हैं। तो जब आपको ये चीज़ वैसे समझ आ जाएगी जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो जब समझ आ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि आप इस डिज़ाइन को भी, इस साइज़ को भी फॉलो करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इमेजेस में चले जाएंगे। यहाँ पर कोई भी आप चैनल आर्ट जो है वो पिक कर सकते हैं, जैसा कि ये मुझे लग रही है। ठीक है। तो मैंने इसे क्या किया जी, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं अपने कोरल में आ गया। ठीक है। कोरल में आने के बाद यहाँ पर ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पर आपने भी पिक्सल्स पे काम करना है। ठीक है। कंट्रोल एन कर लें और यहाँ पिक्सल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, ओके कर दें। उसके बाद आपने से कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है। यहाँ पर आपकी चैनल आर्ट जो है वो आ चुकी है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 पे ये भी बताता जाऊँ कि यहाँ पर कुछ लोग इस टेम्पलेट के ज़रिए ही आर्ट को डिज़ाइन करके अपलोड कर देते हैं। वो भी आप कर सकते हैं, वो बल्कि ईजी मेथड है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि उससे आपको काम करना नहीं आता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो मेथड बताया जाए जिससे आपको काम में इंटरेस्ट भी हो और काम करना भी आए। ठीक है। लोग कुछ क्या करेंगे और फिर उससे एक और इशू आता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जब इसने इसे क्रॉप किया आर्ट को, तो ये देखिए सही तरह क्रॉप ही नहीं हुई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा भी कोई इमेज का हिस्सा आ रहा है। तो जब आप साइज़ लगा लेते हैं वो आपके लिए ईजी हो जाता है। अब इसका साइज़ लगाना बहुत ईजी है। छोटा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि नंबर 1 पे आप क्या करते हैं, आपके पास सबसे पहले आपने ये साइज़ लगाना है, उसके बाद आपने डेस्कटॉप का साइज़ लगाना है, उसके बाद ये टैबलेट के साइज़ को आपने छोड़ देना है। ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपली डायरेक्ट जो है वो अपने डेस्कटॉप के जो मोबाइल का और मिनिमम डेस्कटॉप का साइज़ है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। यानी टोटल आपने 3 जो साइज़ हैं वो यहाँ ऐड करने हैं। और यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप मोबाइल के डिस्प्ले पे किसी भी वीडियो को, किसी भी आर्ट को, किसी भी मैसेज को प्रेजेंट करते हैं, अपना इंट्रो करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, अगर आप यहाँ मोबाइल के हिस्से में करवाते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं डेस्कटॉप में मिनिमम मोबाइल, अगर आप इस हिस्से में अपने मैसेज को कन्वे करेंगे तो आप डेस्कटॉप पर ऑन कर लें, आप टीवी पर ऑन कर लें, आप टैबलेट पर ऑन कर लें, आप मोबाइल पर ऑन कर लें, आपका मैसेज जो होगा वो कंप्लीट जो है वो आपके व्यूवर्स को, आपके ऑडियंस तक जाएगा। लेकिन अगर आप अपने साइज़ को या अपने डिज़ाइन को टैब के साइज़ में ले आते हैं, डेस्कटॉप के मैक्सिमम डेस्कटॉप के साइज़ में ले आते हैं, तो वो मैसेज आपका पूरा कन्वे नहीं होगा, बल्कि जब आप वो मोबाइल पर ऑन करेंगे तो आपका हाफ मैसेज जो है वो कट जाएगा। ठीक है। किस तरह, वो मैं यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर वैसे करता हूँ, लो करने के बाद मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो प्रैक्टिकल कर दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे जी, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। अब रेक्टेंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर ये तीनों के अंदर ऑप्शंस के अंदर आ गए, डेस्कटॉप के अंदर, टैब के अंदर और मोबाइल के अंदर। ठीक है। मैं इसको मिनी डेस्कटॉप नहीं कह सकता या मिनिमम डेस्कटॉप नहीं कह सकता, मैं मोबाइल ही इसे कहूँगा। ठीक है। क्योंकि जब हम मोबाइल पे अपने यूट्यूब को ऑन करेंगे तो आपका फिर मैसेज कन्वे होता है इस आर्ट के अंदर। ठीक है। ये साइज़ के अंदर। ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ मोबाइल कह रहा हूँ। ठीक है। अब होगा क्या कि जैसा एक एग्जाम्पल के तौर पर ये रेक्टेंगल हमारा एक डिज़ाइन है। ठीक है। मैंने इसका
आउटलाइन रिमूव कर दी। जब आप इसको मोबाइल पर ऑन करते हैं ना, तो उसके अंदर फिर ये होगा अगर आपने यहाँ पर भी डिज़ाइन अपना यानी डेस्कटॉप पर और टैब पर भी बना दिया, तो जब आप मोबाइल पर अपने किसी भी चैनल के आर्ट को, शायद में भी आपने देखे भी हों ऐसे आर्ट, कि जब आप उन्हें ऑन करते हैं ना, तो यहाँ पर उसके अंदर जो है वो कट लग जाएगा। ठीक है, कट लगने से मुराद ये है कि वहाँ पर सिर्फ आपको ये इतना पार्ट शो होगा, बाकी पार्ट शो नहीं होता मोबाइल पर। ठीक है, लेकिन जब आप डेस्कटॉप या टीवी पर देख रहे होंगे तो आपको यकीनन टीवी पर पूरा शो होगा, और जो आपका डेस्कटॉप होगा, जिस तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह या लैपटॉप वगैरह हो गए, उसके अंदर आपको ये वाला हिस्सा जो है वो पूरा नज़र आएगा। ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जितनी डिज़ाइन आपका होगा वो हिस्सा नज़र आएगा, और अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे होंगे तो इतना हिस्सा जो कि आपका ये है वो आपको नजर आएगा। बस इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हमने यहाँ क्या करना है, आपको ज़्यादातर पता होगा, लोग 100 में से 99% या 95% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ तो क्या नाम है उसका, मोबाइल्स यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम अपना मेन मैसेज जो है वो मोबाइल की साइज़ में ही रखेंगे, ताकि कोई भी इसको ऑन करे तो वहाँ तक आपका मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे हो जाए। ठीक है जी, प्रेजेंट हो जाए। तो सिंपली अब हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, ये साइज़ वगैरह लगा लेंगे। नंबर 1 पे सबसे पहला जो आपका टीवी का साइज़ है आपने वो यहाँ लगाना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसका साइज़ लगाता हूँ 2560, और नीचे वाली जो मेरी हाइट है वो मैं लगाता हूँ 1440। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये साइज़ है वो लग गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे हमने जो साइज़ क्रिएट करना है वो करना है हमने डेस्कटॉप का। वो क्या है जी, इसी की आप एक कॉपी ले लें, और यहाँ पर इसकी जो हाइट है उसे आपने कम कर देना है। आपने कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 423। ठीक है, तो 423। ठीक है, यहाँ पर इस टाइम मैं ये इसको ऐड करूँगा तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसी को कॉपी कर लेना है, और इसके अंदर जो इसकी अब विड्थ है उसे आपने कम करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसका जो साइज़ है मोबाइल का, ये यही लिखा हुआ है 1546, 1546। ठीक है, जैसे आप ये कह लें, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसे कर देंगे 1546। ये लें जी। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर आपको ये साइज़ की कॉन्सेप्ट समझ लग जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और आपको जो यहाँ पर गूगल पर आ रहा था साइज़, अगर मैं इसमें ऑल पे चले जाऊँ तो यहाँ गूगल पर जो साइज़ आ रहा था वो आप ये देख सकते हैं कि पहले उन्होंने आपको ये साइज़ दिया, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट आपको मोबाइल के डिस्प्ले का साइज़ दे दिया है। देख सकते हैं ये डिवाइस, ऑल डिवाइसेस दिस कंट्रोल, ये इनके ऑल डिवाइसेस के ऊपर आपका जो साइज़ यूज़ किया जाएगा, प्ले किया जाएगा, वो ये वाला होगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि अगर आपने ऑल डिस्प्ले पर अपने जितने भी जिस भी डिवाइस पर अपने मैसेज को प्रेजेंट करना है, पूरा कंप्लीट शो कराना है, तो आपको ये 2 साइज़ उन्होंने बताए हैं कि आप इन 2 साइज़ को फॉलो करेंगे, CE। ठीक है, और अगर आप मतलब फिर भी अच्छे तरीके से क्रिएट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि मेन मैसेज मेरा, जैसा कई लोगों के ज़्यादा मैसेजेस होते हैं कि आप चाह रहे हैं मेन मैसेज मेरा मोबाइल पर शो हो, यानी मेन जो सब्जेक्ट हो वो मोबाइल पर भी शो हो, और बाकी जो आप चाह रहे हैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन, एलिमेंट्स, इक्विपमेंट्स कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर की भी स्क्रीन पर उसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि आप बेशक इसको फॉलो कर लें या इसको फॉलो कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं बेसिकली इसको ज़्यादातर फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर एक मैं हल्का सा और रैंडमली एक डिज़ाइन क्रिएट करूँगा ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिल जाए। क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले ये जो मेरा बैकग्राउंड है इसका मैं डार्क रेड या डार्क ब्लू कलर एक एग्जाम्पल के तौर पर कर देता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैं इसका और डार्क ब्लू कलर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं चले गया, मैंने इसको मज़ीद डार्क ब्लू कर दिया। ठीक है, डार्क ब्लू करने के बाद अब मेरे पास 2 साइजेस बचे हैं जिनके अंदर मैंने डिज़ाइन को क्रिएट करना है। एक ये है और इसके अलावा एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया ऐड। उसके बाद मैं इनकी आउटलाइन से रिमूव कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पर शब बारात का एक जो आप कह सकते हैं किताबत पड़ी है, मैं इसे कंट्रोल-C कर लेता हूँ। आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपके पास ये चीज़ नहीं होगी, आपने तो अपने मुताबिक ही डिज़ाइन बनाना है। मैं तो सिर्फ आपको एक सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसको ले आना है CE सेंटर अलाइन। एक मिनट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन सारों को कर लूँगा CE सेंटर अलाइन। ठीक है,
तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने करने के बाद देखना है कि मेरा मैसेज ऊपर से कट तो नहीं रहा, नीचे से कट तो नहीं रहा, कंप्लीट है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे जी, मैं यहाँ पर कलर देने लगा हूँ इसको वाइट, ठीक है। वाइट कलर देने के बाद इसी की एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी इफेक्ट अक्सर स्टूडेंट भी पूछते हैं, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने मुझसे ये पूछा था कि मुबश्शिर भाई ये कैसे किया जाता है। तो अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें तो मैंने वैसे भी समझा ही दिया था और देना है, तो आप लोगों को भी ताकि ये समझ आ जाए किस तरह होता है। तो मैं इसकी आउटलाइन कर देता हूँ, फिल मैंने इसका ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद सिंपली क्या करूँगा, तो यहाँ ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर अभी आपको ड्रॉप शेडो नज़र नहीं आ रहा, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने इसको नॉर्मल कर देना है। जो आउटलाइन है वो आपने आउटसाइड कर देनी है, आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। तो आपने इसे क्या करना है, यहाँ पर जो इसके शेडो का फेदर कह लें आप, वो जो है आपने कर देना है इसको 2 कर दें, ठीक है। ये डार्क हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी 50% ट्रांसपेरेंसी है, इसे आप 30 कर दें, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट कह लें, ओपेसिटी कह लें, जो मर्जी कह लें, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, इसको 30% कर दिया। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे जी, इसको कर देंगे ब्रेकअप अपार्ट, ठीक है। ब्रेकअप अपार्ट करेंगे, ये हमारा अलग हो जाएगा, और शब बारात का जो शेडो है वो अलग हो जाएगा। मैंने आउटलाइन रिमूव कर दिया है। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपके पास है इसका कंट्रोल, जिस तरह मर्जी आप इसे यूज़ करें। अब मैं क्या करूँगा, इसे भी पकड़ के सबको CE कर दूंगा। जिस तरह ही CE करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कितना ज़बरदस्त इफेक्ट बन गया। अभी आपको बुरा लग रहा होगा, पीछे येलो कलर है, तो जिस तरह येलो कलर भी मैं ख़त्म करूंगा फिर आपको ये बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए सिर्फ बेसिकली गाइडलाइन के लिए लगाया हुआ है, ये हमारे डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें अभी लगाई हैं, यानी ये साइज़ वगैरह जो लगाए हैं, ये सिर्फ गाइडलाइन के लिए लगाए हैं, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारा जो मेन डिस्प्ले पे जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से हम सेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। अभी मैं इसे डिलीट कर दूंगा सारी चीज़ों को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा यूनिक लुक करने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, गूगल पर चल जाऊँगा। गूगली बाबा पर आने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा ब्रश इफेक्ट, ठीक है जी। ब्रशेस इफेक्ट, ठीक है। ब्रशेस इफेक्ट में आप कोई भी इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इमेजेस में चले जाएँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है इफेक्ट, तो मैंने इसे ओपन कर लिया। ये पहले ही ट्रांसपेरेंस है, अगर आपके पास नहीं है या आपको करना आता है आप कर भी सकते हैं कोई भी। और अगर आप नहीं करना चाहते, आप यहाँ PNG लिखेंगे तो PNG भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मैं से क्या करता हूँ, सेव, ठीक है। सेव कर लिया मैंने, ओपन कर लेते हैं इसको फोल्डर, और मैं यहाँ पर चले गया डेस्कटॉप में, ठीक है। यहाँ पर जी मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर भी ये बिटमैप इमेज है, PNG इमेज है, इसके अंदर कोई कलर आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इसको कर देंगे ट्रेस लाइन, लाइन ट्रेस, ठीक है। ट्रेस लाइन, लाइन ट्रेस, जो मर्जी कर लें आप, ठीक है। तो मैंने इसे ट्रेस किया, ओके कर दिया, ठीक है। इस टाइम मैं ओके करूँगा। अब हमारे पास जो है वो हमारा ट्रेस हुआ, ये ऑप्शन है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ओरिजिनल फाइल है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ट्रेस वाले को मैंने पिक कर लिया, ठीक है। अब इसे अनग्रुप नहीं करना, अपने इसे ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये ब्लू कलर किया, इसको ब्लू कलर को करने के बाद मैंने इसको करना है CE, ठीक है। सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद अभी आपको ये जो है वो, अगर मैं इसको बैक पर ले दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ लग गई होगी अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार थोड़ा जूम करूँगा, ठीक है। जूम करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, ठीक है। ये इफेक्ट भी अच्छा लगता रहे। और अब पीछे से बेशक आप दोनों के दोनों फ्रेम्स जो हैं वो डिलीट कर दें, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि हमारा जो मैसेज था, मेन मैसेज जो है वो सेंटर में ही कन्वे हो चुका है, इसलिए अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अच्छा इसको ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को मैं वापस सेलेक्ट करके इधर एक और इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अब मैं इसके अंदर से ड्रॉप शेडो डिलीट कर रहा हूँ, और इसी शब बारात को फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CE सेंटर किया। सेंटर करने के बाद उसके ऊपर आ गया, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने का कलर इसका ब्लैक कर देना है, इसको पेज डाउन करते जाना है, ठीक है। ये बैक पे चले गया, बिल्कुल बैक पे चले गया। अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लो कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। जितनी भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी टोटल
मर्जी है आप कितना डार्क करना चाहते हैं, कितना लाइट करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा सिर्फ पर्पस था आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करना, और सबसे मेन जो काम था वो आपको समझाना कि आपने आर्ट का साइज़ कैसे लगाना है, ठीक है। यहाँ तक आपका डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर और थोड़े जिसे आप कह सकते हैं चश्के मशके आपने ऐड करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसे और प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड देखूँ तो जी का बटन प्रेस करता हूँ, इसके अंदर ये डार्क ही रहने दूंगा, मैं कलर इसका डार्क ही रहने दूंगा, लेकिन एक तरफ मैं ब्लैक कर दूंगा ताकि ये मज़ीद डार्क हो जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको राउंड में ले जाऊँगा और इसको रिवर्स कर दूंगा कलर्स को, ठीक है जी। और यहाँ पर मुझे राउंड ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। तो ये देखें जी, इसको हम सेंटर में ले आते हैं और यहाँ पर और थोड़ा मज़ीद जो है इसको बाहर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहिए ना करना चाहिए। आपको पिछला ही सेटअप अच्छा लग रहा था तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मज़ीद आप क्या काम कर सकते हैं, एक तो बाद में आपने लास्ट पे सारों को पावर क्लिप करना ही है, ठीक है। बेशक अभी आप कर दें, वो भी आपकी टोटली मर्जी है। तो अभी मैं नहीं कर रहा, इसके अंदर मैं थोड़े से इफेक्ट्स और ऐड करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ये चीज़ ना डिज़ाइन करें जो मैंने कलर से की है, आप यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू और ठीक है, आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, वो टोटली आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहते तो ना ऐड करें, ठीक है। इनमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मुझे भी ये नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं टेक्सचर ऐड करूँ, ठीक है। टेक्सचर मैंने ऐड किए, अब यहाँ पर डिफरेंट टेक्सचर्स हैं। नंबर 1 पे अगर मैं इस पर आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एक टेक्सचर है। यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद आप इसे चल जाएँ कोरल में, और यहाँ पर चल जाएंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको ये ले आए यहाँ पर, और उसके बाद आपने सिंपली इसको साइज अप करना है। और यहाँ पर जिस तरह ही आप इसे ट्रांसपेरेंसी टूल में जाने के बाद करेंगे मल्टीपल, तो देखें जी क्या इफ़ेक्ट जो है वो आपके पास आ गया है। अच्छा ये भी रहने देते हैं, ठीक है। ये यकीनन काफ़ी लोगों को बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा, ये भी मैं रहने दूंगा, लेकिन कुछ और भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये भी मेरी नज़र से गुजरा है तो मैं चाह रहा हूँ इसके साथ भी थोड़ी सी छेड़खानी की जाए, ठीक है। तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फिल वक्त थोड़ी देर साइड पे रख रहा हूँ और यहाँ पर इसको भी जो है वो मैं सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। और इससे भी हम जो है वो क्या नाम है, मल्टीपल करके देखते हैं ये क्या बनता है। ये देखिए, ये भी एक अपने आप में ही यूनिक चीज़ बन चुका है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपको ये अच्छा लगे तो आप ये दोनों को भी इकट्ठे भी रख सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी टोटली मर्जी है, ठीक है। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है, आप एक एक को रखना चाह रहे हैं, इकट्ठों को रखना चाह रहे हैं, ठीक है। पेज आप करना चाह रहे हैं, डाउन करना चाह रहे हैं, वो टोटली आपकी मर्जी है, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कह सकता। हर एक डिज़ाइनर की अपनी समझ होती है। इसके अलावा भी यहाँ मज़ीद आपको टेक्सचर्स मिल सकते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ये है, इससे भी अगर आप यहाँ पर करें कॉपी और उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट और इसको यहाँ पर ले आए, तो फिर क्या चीज़ बनेगी इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कर देते हैं इसको, ये देखें ये भी एक डिज़ाइन है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि इस चीज़ का आपने देखें जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं बन सकती है, बड़ा यूनिक है। इसलिए मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी हो, लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा, ठीक है। यकीनन ये मैं गारंटी से बात कहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसमें बहुत कुछ इफेक्ट्स हैं, बहुत कुछ है। अगर आप डिज़ाइन करना चाहें इसे आप पेज डाउन कर दें और जिस तरह आप इसे अप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सिर्फ बैकग्राउंड को करना चाहते हैं या आप इसको मज़ीद आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा ही डार्क हो जाता है तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ताकि वो जो हमारा पीछे ये वाला इफेक्ट है शब बरात का जो ट्रांसपेरेंस किया वो भी नज़र आता रहे। तो इसलिए हम सिंपली इसको फाइनल करते हैं और हम करते हैं इसको पावर क्लिप, उसके बाद CP पावर क्लिप। अच्छा इसको हम कर देंगे पेज डाउन पहले, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर पावर क्लिप करेंगे। अब हम यहाँ से इसको एक स्टेप पावर क्लिप पीछे ले देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो इफेक्ट जो शब बरात है उस पर ना पड़े, सिर्फ बाकी चीज़ों पे पड़े। तो ये देखें जी आपके पास एक चैनल आर्ट डिज़ाइन हो चुका है। यकीनन आपको इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा, चैनल आर्ट डिज़ाइन करने को भी बहुत कुछ पता लग गया होगा किस तरह किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता जाऊँ
कि इसका जो साइज़ है, नंबर वन पे मैं यहाँ इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ, और ये भी अपने जहन में आपने रखना है कि जो इसका साइज़ है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दें इसको, ठीक है, जो इसका साइज़ है वो मिनिमम 6 MB का होना चाहिए, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, ठीक है, 6 MB से ज़्यादा जो है वो ये अपलोड नहीं करता, मिनिमम कह लेंगे मैक्सिमम कह लें, ठीक है, वो अपलोड नहीं करता, ठीक है। तो ये अपने जहन में आपने ख्याल रखना है कि जैसा यहाँ पर 198 KB का है, तो आपने इतना साइज़ रखना है कि वो अपलोड भी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं आपको इसका फाइनल एक रिजल्ट भी एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट हो गया होगा, तो यहाँ पर चल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पर ये देखिए जी, हमारा फाइनली यूट्यूब चैनल का आर्ट जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। खुदा हाफिज़।